बाइक की आउटलुक देख ली, उसके स्पेक्स एंड फीचर्स देख लिए, आप लोगों तक पहुंचा भी दिए। बट आज हम निकले हैं CG150 को टेस्ट करने के रियल लाइफ कंडीशंस में ये किस तरह से परफॉर्म करेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगा कि ये मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। मैं इसको कोई लॉन्ग टर्म टेस्ट नहीं कर रहा, कोई बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में इसको चलाऊँगा नहीं। हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए मिली है, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि इसका एक फ़र्स्ट इंप्रेशन ऑफ राइडर क्या है। क्योंकि जो इसके फीचर्स ऑन पेपर्स और जो होंडा प्रॉमिस कर रहा है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और इवन कि इसका जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बट चलाने में, क्योंकि बाइक जब आप चलाते हो तो उस वक्त उसका बिहेवियर क्या है और उस वक्त वो आपको किस तरह का फीडबैक दे रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इसको हम चलाएंगे, इसकी पावर को देखेंगे, इसके टॉर्क को देखेंगे, ब्रेकिंग को देखेंगे, स्पेशली जो इसका CBS का जो सिस्टम है उसको ट्राई करेंगे कि वो किस तरह से ट्रैफिक में चलता है। खाली रोड पे चला के देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी वाइब्रेशन है वो कैसी है, कैसी नहीं है। और इसको रश में चला के देखेंगे, क्योंकि आज मौसम वैसे तो क्लाउडी है बट टेम्परेचर इज़ ट्रस्ट मी वेरी हाई। तो रश में फंसेगी तो कैसा इसका इंजन परफॉर्म करता है, गियर स्टिक होते हैं कि नहीं होते हैं। वेल, ब्रांड न्यू बाइक है, कितना होगा, बट एक फ़र्स्ट इंप्रेशन में इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स गो, इसको चलाते हैं और आप लोगों को साथ साथ POV स्टाइल में बताते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रही है। बाइक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है। ऊपर जो है फ्यूल गेज जो है ये उस लेवल तक जाएगी जहाँ तक फ्यूल है, इसके अंदर इंडिकेट करेगी। इंडिकेटर्स आ गए, गियर की इंडिकेशन आ गई। लेफ़्ट साइड पे जो है वो इसका मीटर है, स्पीडोमीटर है, जिसके ऊपर भी ये प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है। स्टार्ट करें बाइक को। जैसा मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी स्मूथ स्टार्ट है। और क्लच का जो एक्शन है दैट इज़ अगेन मतलब कि वेरी एफर्टलेस सॉर्ट ऑफ। और गियर भी अभी बड़े प्रिसाइज हैं। अगेन वही वाली बात है कि ज़रा ब्रांड न्यू बाइक है, तो ब्रांड न्यू बाइक में तो वैसी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बट फर्स्ट इंप्रेशन में फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको देखें कि जितना भी हम टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास सामने जो है वो एक खुली रोड है, रश कम है। मेरे पास हम 2 राइडर्स हैं, तो लेट्स सी कि इसकी पावर और टॉर्क। जर्की गियर मेरी थोड़ी सी गलती है, बट अगर क्लच के साथ करें तो परफेक्ट है। हमने इतने डिस्टेंस में जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्रॉस कर लिए। और इसमें जो पहली चीज़ मैं कहूँगा कि नॉट अ वेरी वेरी फास्ट बाइक, ठीक है, मगर एक डिसेंट पावर है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं जस्टिफाई यहाँ पे करना चाहूँगा कि दिस इज़ अगेन मेंट फॉर वेरी प्लेजेंट क्रूजिंग रादर देन अ वेरी, वो एक होता है ना कि अब्रप्ट एंड वेरी, वो हर जगह जल्दी पहुँचने वाला सीन नहीं है, ठीक है। ये आपको राइड इन्जॉय और उसका प्लेजर जो है वो ज़्यादा देने का है। उसके अलावा जो एक और सबसे पहली चीज़ है जो इसकी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन तो भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉपरली वो है, मफल्ड है। क्योंकि ऐसे मुझे कोई अनवांटेड वाइब्रेशन जो है वो नहीं फील हो रही, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इट्स अ 150cc बाइक, ठीक है, जिसकी चैसी और जिसकी हर एक चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा रिफाइन नहीं हो सकती कि आप उसमें से बिल्कुल ही ज़ीरो वाइब्रेशन करते हैं। इंजन इतना रिफाइन नहीं हो सकता, बट एक थोड़ा सा फीडबैक इज़ गुड। बट वो एक अनवांटेड उस तरह का नहीं होना चाहिए कि बंदा बिल्कुल ही कहे कि वो एक कमर का बड़ा कर हो गया, बंदा के बाजू जो हैं वो वाइब्रेशन से थक गए। अगर मैं इसकी खाली रेयर ब्रेक्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है, एक डे टू डे एवरी डे राइडिंग में क्या चीज़ें महसूस होती हैं वही करेंगे। गियर डाउन शिफ्टिंग जो है दैट इज़ वेरी प्रिसाइज, उसमें झटका भी कम है। अगर आपने ओवरटेक करना है तो इट हैज़ सफिशेंट टॉर्क जो आपको एक अच्छी एक्सेलरेशन दे देता है। यहाँ पे थोड़ी सी बम्पी रोड है, तो सीट की भी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ये, बल्कि ये भी एक बम्प है, तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं करवा रही। मतलब कि दिस इज़ नॉट अ वेरी परफेक्टली स्मूथ रोड, बट इतना नहीं महसूस करवा रही।
अभी हम कोशिश करते हैं कि ज़रा किसी और ज़्यादा बम्पी रोड पे इसको चला के आपको उसका भी फीडबैक दें, क्योंकि पावर की बात से हम शुरू हुए थे। तो पावर इज़ डिसेंट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत एक्स्ट्रा फास्ट कोई बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बट कंसिडरिंग इट्स वेट एंड इसका हुजम, इसके डायमेंशन, कंसिडरिंग इट्स सीसी, तो ठीक है, अच्छी पावर है। लेन चेंज के बाद आपने ओवरटेक करना है तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, और बिल्कुल मिनिमम इनपुट के साथ जो है ब्रेक भी अच्छा काम कर रही हैं। मुझे ऑलरेडी आदत है कि मैं ड्यूल ब्रेक्स जो हैं वो अगली पिछली ब्रेक का बैलेंस बना के करता हूँ, बट इसके अंदर CBS सिस्टम भी है, वो भी थोड़ा सा हम किसी ओपन रोड पे आपको टेस्ट आउट करके दिखाते हैं कि विदाउट टचिंग इट्स फ्रंट या अप्लाइंग इट्स फ्रंट डिस्क ब्रेक, तो किस तरह से जो है सिर्फ रेयर ब्रेक दबा के ये फ्रंट ब्रेक से इसको बैलेंस आउट करता है। यहाँ पे बल्कि काफ़ी ओपन एरिया है, वी आर ऑन 60 और एक्सीलरेटर छोड़ के, तो ये इससे फ्रंट ब्रेक भी जो है वो अप्लाई की है। और अच्छा, ये अब आपको सामने से नज़र आ रहा होगा, इसकी जो फ्रंट हेडलाइट है ना वो एक तो LED कर दी गई है, बस वो आप मतलब कि ऑन ही रहेगी। आपको यहाँ पे राइट साइड की यहाँ पे कोई लाइट के बटन नहीं आ रहे कि उसके आप ऑन ऑफ कर लें, उसकी सिर्फ आप DRL जला लें, दैट विल बी मतलब कि 100% ऑन। अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये सिर्फ हाई लो की अब ऑप्शन है और डिपर आपके पास है। अब देखते हैं कि गाड़ियों वाले इस डिपर को कितना समझते हैं और कितना वो करते हैं, बट मेरे ख्याल से जो फ्रंट की LED हेडलाइट जो हमेशा ऑन रहेगी, उसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो गाड़ियों के साइड में ये बाइक ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगी, और उससे ये है कि वो दे विल बी मोर अवेयर कि पीछे से आपकी कोई चीज़ आ रही है, तो उस लिहाज से वो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। मेन रोड पे जाने से पहले ज़रा ये सर्विस लेन जो है खाली है, फ्रॉम दिस स्पीड ब्रेकर टू नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर, इसको थोड़ा सा लॉन्च करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। मेन रोड पे जाने से पहले जो है यहाँ पे एक स्लोप है, हम दो बंदे हैं तो लेट्स ट्राई इट कि ये इसको बिल्कुल बीच में रोकते हैं और इसका कैसा टॉर्क होता है। वो खींच गई भाई, खींच गई बेहतरीन किस्म के, और हमारा दोनों का वेट इज़ नॉट इतना कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छा खासा टॉर्क है इसमें कि उसने अच्छे तरीके से जो है वो चढ़ाई चढ़ ली है। और उसके अलावा जो है अब इसके थोड़े सा राइडिंग कंफर्ट की तरफ आते हैं, तो ये मुझे बाइक जो हमें चलाने को मिली थी वो 73 किलोमीटर था इसके ओडोमीटर पे, और अब ये 89 किलोमीटर हो गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट जितनी भी हमने चलाई है उसमें जो सीट का कंफर्ट है दैट इज़ वेरी गुड, सीट के मटेरियल इज़ वेरी गुड। और हमें फाइनली खड्डों वाली सड़क मिल ही गई है, क्योंकि जौहर टाउन में एक रोड कंस्ट्रक्शन का है, और यहाँ पर प्रेटी श्योर के कैमरे में थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा महसूस होगी, बट अगर हम इसको एक नॉर्मल स्पीड पे दूसरे गियर में 20 किलोमीटर की स्पीड पे इसको चला रहे हैं तो एज सच बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसकी जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो खड्डों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो, और जो एक बिल्कुल सिंपल आवाज़ में जो इसकी शॉक सी जंप है वो बहुत मैनेजेबल है, मतलब कि आप बड़ी इजीली जो है इस तरह के खड्डों पे जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है। यार लाहौर में है तो केनाल रोड पे ना लेकर आए तो फ़ायदा कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको एक गियर में डाल के तो एक जो क्रूज़ होता है ना वो करने की कोशिश करेंगे, जिस लिहाज से मेरे ख्याल से ये बाइक ज़्यादा सूटेबल है। तो 60 की स्पीड मेंटेन करते हैं, 5वां गियर है और तकरीबन 5700-5800 RPM है, तो हम इसको बिल्कुल 60 पे रिस्ट्रिक्ट कर लें, तो वही वाली बात है कि बिल्कुल मिनिमल जो है वाइब्रेशन है, इंजन की पावर भी इज़ नॉट बैड, और मेरे ख्याल से बारिश भी शुरू होने वाली है। जब हम निकले थे और अभी तक ये कोई 29 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं, मतलब कि हमने अपने शुगल में काफ़ी बाइक चला ली है वैसे,
बट शुगर तो चलता रहना चाहिए, बट साथ साथ ये है कि इसको हम ट्राई ये कर रहे थे कि जो डिफरेंट सिचुएशन जो एक डेली ड्रिवन एक बाइकर को, जो एक बाइक को जो फेस करने को मिलते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिपेक्ट कर सकें, तो उसमें नॉट बैड। मतलब आगे हमें दोबारा से जो है वो रश मिल गया। अभी तक इसको हमने कंटिन्यूसली उससे से स्टार्ट रखा हुआ है, इसके अंदर हमने लॉन्च मारे, हमने इसको भगाया, इसको स्लो चलाया, इसको खड्डों पे चलाया, और अब हम वापस जा रहे हैं होंडा लाइफस्टाइल पे, जहाँ पे हमने इसको बाइक वापस करना है। वो भी कह रहे होंगे लेके भागे हैं, उनके वापस ही नहीं आ रहे। हमने कहा कि एक फर्स्ट इम्प्रेशन तो हो, बट उसको थोड़ा सा डिटेल्ड आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो सबसे ज़रा जो नोटिसेबल चीज़ है वो मैं फिर दोबारा ये पॉइंट आउट करूँगा कि सीट कंफर्ट इज़ नॉट बैड। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसकी जो सीट का कुशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा जब इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा और पुराना होगा। और उसके अलावा जो है वाइब्रेशन वगैरह और गेयर चेंज वगैरह भी नॉट बैड। तो टोटल हमने 31 किलोमीटर्स जो है वो आज बाइक को टेस्ट आउट किया है। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ इसकी, अगर जो इस बाइक ने ओपिनियन मेरा जो क्रिएट किया है उसमें मेजरली ये है कि दिस इज़ अ वेरी डिसेंट बाइक। मतलब कि इसमें वो जो एक होता है ना कि डिसेंट से मेरा कहने का मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा अब्रप्टनेस किसी भी चीज़ में नहीं है। बड़ी चीज़ को थॉट आफ्टर प्रोसेस के थ्रू जो है वो किया गया, ताकि आपका जो राइडिंग प्लेजर है ना उसको अच्छा बनाया जा सके, उसको एक कंफर्टेबल बनाया जा सके। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी दो मास्टर सिलेंडर के आउटलेट्स हैं जो सीपीएस का जो सिस्टम है। एक जो अगर आप ये इस लीवर से जो इंगेज कर रहे हैं तो उससे यहाँ से आपकी फ्लूइड में से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होके तो आपकी फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो अप्लाई होगी। जो दूसरा सीबीएस सिस्टम है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक दूसरा और स्लेव सिलेंडर है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जो इसकी ब्रेक को बैलेंस करने के लिए, जिस तरह से हमने आपको दिखाया भी। एक चीज़ जो और उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस की इसके शॉक्स ने, फ्रंट और ये शॉक्स जो हैं, और जो ये इतने बड़े पिछले शॉक्स दिए हुए ना, तो इसने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया इसकी राइड को। बट शुरू जब मैंने किया था तो इसकी जो सीट का जो कुशन जो था ना वो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था। बट आई थिंक सो थोड़ा सा इतनी प्रोलॉन्ग राइडिंग के बाद थोड़ा सा मतलब कि उसका ओपिनियन चेंज हुआ। अच्छा, आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है बट एक अच्छी बीफी आवाज़ है। अगेन जिस तरह से मैंने शुरुआत की कि डिसेंट बाइक है, बहुत ज़्यादा अब्रप्टनेस नहीं है, तो आवाज़ में भी अब्रप्टनेस नहीं है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो बहुत ज़्यादा एक आपको बीफी आवाज़ के साथ जो है बट आपके कान नहीं खाता, ठीक है। ओवरऑल स्टाइलिंग के लिहाज से जिस तरह से इंटरनेट गवाह है, लोगों ने मुड़ मुड़ के इस बाइक को देखा है और इसकी जो एक्सटीरियर स्टाइलिंग है उसको नोटिस किया है। इवन कि इसकी रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छी वो है। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस की काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि इसका होपफुली नेक्स्ट जो है वो स्टेप जो ये होगा कि इसको डिटेल चलाएं, इसकी फ्यूल एवरेज देखें, इसको जो कंपनी क्लेम फ्यूल एवरेज है उसको मेंटेन करती है कि नहीं करती है, और इसके अलावा इसकी क्या कोएक्शन फीचर्स हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करते रहा करें, क्योंकि इस तरह का बाइक कंटेंट और बहुत सारा आपकी तरफ आने वाला है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।